हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम स्वतंत्रता जो करवा रहे थे, अपना अध्याय 2 है, उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, हमने जाना था स्वतंत्रता का अर्थ क्या है ना, वो सारी चीज़ें समझी। आज हम बात करेंगे सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के ऊपर। यानी जब प्रकार हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता के, तो उसमें आता है सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता। अब सकारात्मक और नकारात्मक का अर्थ क्या है, उनके मायने क्या हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखें सकारात्मक जो स्वतंत्रता है और नकारात्मक स्वतंत्रता, दोनों के क्या 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 डिफरेंस है दोनों में, उस पर चर्चा करेंगे। तो पहला है नकारात्मक स्वतंत्रता, है ना। नकारात्मक स्वतंत्रता उस क्षेत्र को बचाने का प्रयास करती है जिसमें व्यक्ति अनुलंघनीय हो। इसका अर्थ क्या है, यानी एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा दायरा जिसमें कोई भी हस्तक्षेप ना कर सके, है ना। वहां व्यक्ति अनुलंघनीय हो, यानी वो अपने आप का स्वयं मालिक हो, कोई ऐसा क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ फिर आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत नकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या है कि जिसमें वह है, यानी वो व्यक्ति जो होना या बनना चाहे वह हो या बन सके, यानी उस पर कोई प्रतिबंध नहीं। वो जो करना चाहे, जो होना चाहे, जो बनना चाहे वो बन सके, ये एक ऐसा क्षेत्र है। ठीक है, और इस क्षेत्र का होना इस बात की स्वीकृति है कि मानव प्रकृति व मानव गरिमा को ऐसे क्षेत्र की आवश्यकता है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति के जीवन में बाहरी हस्तक्षेप ना हो, है ना। और अगर हम सरल भाषा में कहें तो यहाँ मैंने एक छोटा सा लिखा हुआ है कि वह ये इस बात का प्रश्न का उत्तर है कि वह कौन सा क्षेत्र है जिसका स्वामी मैं हूँ, है ना। इस नकारात्मक स्वतंत्रता का जो प्रश्न है वो ये है कि वह कौन सा क्षेत्र है जिसका स्वामी मैं स्वयं हूँ, यानी इसका स्वामी कोई और ना हो। तो नकारात्मक स्वतंत्रता कहती है कि बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और जितना बाहरी हस्तक्षेप कम होगा, यानी ये जो क्षेत्र है, होता है ना कि आप अपने घर में अपने कमरे में स्वतंत्र हैं, उस पर कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो ये मेरा क्षेत्र हुआ, है ना। कैसा क्षेत्र, जब जिसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मेरे कमरे की सजावट, मेरी किताबें कहाँ होंगी, मैं कैसे सोऊंगा, कैसे पहनूंगा, ये सारी चीज़ें। तो वो क्षेत्र कौन सा हो गया, आपका कमरा। कमरे के बाहर आपको घर के नियमों का पालन करना पड़ेगा, और बाहर आप जाएंगे तो समाज के नियमों का पालन करना पड़ेगा, और थोड़ा बाहर बढ़ते हैं तो देश के नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो वो प्रतिबंध लगे आपके ऊपर, है ना। लेकिन आपके कमरे के अंदर आप क्या कर रहे हैं ये आपके ऊपर है, उसके बाहर कुछ नहीं करेंगे। होता है ना, जैसे कई बार आप पढ़ने जाते हैं, कहीं रूम लेते हैं तो कहते हैं कि क्या, तो कहते हैं आप अपने कमरे के अंदर कुछ भी करें, बाहर आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बाहर कुछ भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसका अर्थ है कि आपका क्षेत्र जो है वो कमरा है ना। तो वो उसका नकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि इसका क्षेत्र जितना बड़ा होगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी ही ज़्यादा होगी, है ना। ये इस तरह की पैरोकार करते हैं। तो सीधा सीधा नकारात्मकता का अर्थ है कि बाहरी हस्तक्षेप कम से कम हो, और जितना ज़्यादा हमारा क्षेत्र बड़ा होगा, यानी ऐसे कि हम अपने घर में स्वतंत्र हैं, अपने गली मोहल्ले में स्वतंत्र हैं, तो जितना बड़ा क्षेत्र होगा व्यक्ति की स्वतंत्रता भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये नकारात्मक है। नकारात्मक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नेगेटिव है, यानी व्यक्ति जो करना चाहे वो कर सके, बाहरी कोई उसको ना सपोर्ट होगा ना कुछ होगा, है ना। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ कुछ चीज़ों के लिए प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो वैसे ही सकारात्मक स्वतंत्रता उन प्रतिबंधों की बात करती है। और नकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहती है कि वो जो करना चाहे, वो जो होना चाहे, उसके लिए उसको स्वतंत्र छोड़ दो। वो जितना कैपेबल है, जितनी उसके अंदर क्षमता है, वो अपना विकास कर लेगा, है ना। क्योंकि वो जो एक व्यक्ति की जो बात करते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, तो मिल बहुत बड़े समर्थक रहे हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के। तो उनका कहना है, और भी बहुत सारे विचारक हैं जिनका कहना है कि आप जो है, जैसे कि रूसो बहुत बड़े, उनका कोट था एक के, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। यानी वो पैदा तो इंडिविजुअल होता है, स्वतंत्र होता है, लेकिन जैसे ही पैदा होता है वो किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का कुछ, और उस पर प्रतिबंध लगने शुरू हो जाते हैं। तो सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। रूसो बहुत बड़े स्वतंत्रता के कहने के हिमायती थे या पैरोकारी करते थे। मिल बहुत बड़े उनके विचारक थे जिन्होंने स्वतंत्रता पर बहुत अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो उसी प्रकार से नकारात्मक स्वतंत्रता हमने समझी कि नकारात्मक स्वतंत्रता वह है कि जिसमें बाहरी हस्तक्षेप ना हो। अगर हम एक लाइन में लिखें तो, है ना, जब भी कभी आपको क्वेश्चन 1 लाइन में लिखना हो तो सीधा सा है कि वह क्षेत्र जिसमें बाहरी हस्तक्षेप ना हो।
और अगर इसको लिखेंगे तो ये भी अच्छा होगा कि यह स्वतंत्रता उस क्षेत्र को बचाने का प्रयास करती है जिसमें व्यक्ति अनुल्लंघनीय हो, यानी उसका कोई भी वहां उसकी स्वतंत्रता का उल्लंघन ना कर सके, है ना, सीधी सीधी बात है, जो बनना चाहे, जो होना चाहे। और इस बात की स्वीकृति है कि मानव गरिमा, उनका कहना, इस स्वतंत्रता के जो इस पक्ष के विचारक हैं, समर्थक हैं, उनका ये मानना है कि व्यक्ति की जितना ज़्यादा ये बड़ा क्षेत्र होगा नकारात्मक स्वतंत्रता का, तो व्यक्ति की गरिमा और उसकी प्रकृति का क्षेत्र भी उतना ही बड़ा होगा। उसकी गरिमा, व्यक्ति मानव की गरिमा की स्वतंत्रता की जा सकेगी, है ना, क्योंकि व्यक्ति एक अपने आप में इंडिविजुअल है, तो उसकी गरिमा है, उसकी अपनी मर्यादा है। तो बाहरी हस्तक्षेप जितना ज़्यादा होगा, मैं सिमटता चला जाऊंगा, है ना, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए मैं कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं बाहरी हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है, बाहरी दखल बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये व्यक्ति होने के नाते उसको कुछ स्वतंत्रताएं होनी चाहिए, है ना, तो ये उसी की पैरोकारी करते हैं। तो यहाँ अगर हमें सकारात्मक और नकारात्मक का अंतर जानना है तो 2 प्रश्नों के जरिए समझाने का प्रयास किया है मैंने। पहला तो ये है, नकारात्मक स्वतंत्रता कहती है, उसमें ऐसा प्रश्न है कि वह कौन सा क्षेत्र है जिसका स्वामी मैं हूँ, है ना, ये प्रश्न है। वहीं सकारात्मक स्वतंत्रता जो है, वो सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्क इस विचार पर की व्याख्या करते हैं कि मुझ पर शासन कौन करता है। ये प्रश्न बदल गया, है ना, ये कह रहा है कि वो कौन सा क्षेत्र जिसका स्वामी मैं हूँ, और ये सकारात्मक स्वतंत्रता कह रही है कि वो कौन मुझ पर शासन कौन करता है। तो इसका आदर्श उत्तर होगा, शासन कौन करता है, इसका सही उत्तर है कि मैं स्वयं पर शासन करता हूँ, मैं स्वयं पर शासन करता हूँ, है ना। इस जो सकारात्मक स्वतंत्रता है, इसका संबंध व्यक्ति व समाज के संबंधों की प्रकृति से है, यानी व्यक्ति और समाज के जो संबंध है, रिलेशन है, उनकी प्रकृति जो है, उनकी स्थिति जो है, उसकी व्याख्या करता है सकारात्मक स्वतंत्रता का विचार, है ना। क्योंकि सकारात्मक स्वतंत्रता ये कहती है कि कुछ प्रतिबंध होने आवश्यक हैं या बाहरी हस्तक्षेप होना आवश्यक है। इसको मैं मिटा रही हूँ क्योंकि और आगे आपको समझाने का प्रयास करूंगी सकारात्मक स्वतंत्रता। तो मैं बहुत किताबी भाषा का यूज ना करके आपको सीधे सीधे अर्थों में समझाऊं तो नकारात्मक स्वतंत्रता कहती है, क्या कहती है, कि हस्तक्षेप ना हो, है ना। और वहीं सकारात्मक स्वतंत्रता कहती है कि हस्तक्षेप आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति के विकास के लिए ऐसा नहीं है कि व्यक्ति स्वयं ही सारा अपना विकास कर ले, उसके लिए कुछ परिस्थितियां भी होनी चाहिए, उपलब्ध करानी पड़ेंगी कि जिससे वो अपना विकास कर सके, ठीक है। तो हम सकारात्मक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, वो तो सकारात्मक स्वतंत्रता कुछ हस्तक्षेप स्वीकार करती है, कुछ हस्तक्षेप की स्वीकृति देती है, स्वीकृति देती है। क्यों देती है? वो इसलिए देती है कि उसका मानना है कि व्यक्ति जो है फूल की भांति है, फूल या पुष्प की भांति है ना, तो उसको आवश्यक परिस्थितियां मिलना आवश्यक है, यानी उसको उपयुक्त मिट्टी, पानी व सूर्य की रोशनी प्राप्त होगी, तभी वह खिल सकेगा, है ना। अतः सामाजिक, है ना, और भौतिक, राजनीतिक, सामाजिक, भौतिक, राजनीतिक जो जगत है ना, समर्थकारी सकारात्मक स्थितियों का लाभ मिलना चाहिए। जगत की समर्थकारी सकारात्मक स्थितियों का लाभ मिलना ही चाहिए।
स्थितियों का लाभ मिलना ही चाहिए, है ना। मिलना ही चाहिए। तो ये क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति एक पुष्प की भांति, फूल की भांति है। अगर उसको पर्याप्त सही उपयुक्त मिट्टी, उपयुक्त पानी सही मात्रा में और सूर्य की रोशनी अगर ये ठीक ठीक ना मिले तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, वो खिलेगा ही नहीं, कली मुरझा के रह जाएगी या उसमें कली आएगी ही नहीं। तो इसका अर्थ है कि बाहरी जगत यानी भौतिक, राजनीतिक और सामाजिक जो सकारात्मक समर्थकारी परिस्थितियां हैं जो इसके विकास में लाभदायक हो सकती हैं, उनका लाभ व्यक्ति को मिलना ही चाहिए। इसीलिए जो सकारात्मक स्वतंत्रता है जो व्यक्ति और समाज के संबंधों पर जोर देती है, वो संबंध जितने अच्छे होंगे व्यक्ति का विकास उतना अच्छा होगा। जैसे मैंने उदाहरण बताया था कि हमने शिक्षा का अधिकार सबको है देश में, सभी को कह दिया कि भाई सभी, और सरकारी स्कूल भी खुले हुए हैं, कह दिया कि भाई सकारात्मक आप आओ, शिक्षा का अधिकार है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जैसे कि जो जिनके माता पिता मजदूरी करने जाते हैं वो अपने बच्चों को घर छोड़ जाते हैं, बड़ों को, छोटे बच्चों की देखभाल के लिए, तो वो विद्यालय नहीं जा सकते, है ना। तो सरकार का क्या दायित्व है फिर ऐसी परिस्थितियां, उन्होंने देखा कि इतने बच्चे हैं लेकिन विद्यालय में प्रवेश 100% नहीं है। अभी आप देखो कुछ वर्षों से बहुत जोर दिया जा रहा है 100% विद्यालय में नामांकन होना चाहिए, यानी जो विद्यालय है उसके आसपास जितने भी बच्चे हैं उन गाँवों में, तो उन सबको रजिस्टर्ड, एक उम्र प्राप्त अगर वो कर लेते हैं तो उन सबका रजिस्ट्रेशन विद्यालय में होना आवश्यक है। और ये बात की सुनिश्चितता विद्यालय वाला प्रबंधन करेगा। तो कैसे होगा, तो पहले मध्याह्न भोजन के थ्रू उनको आकर्षित किया, है ना, कि भोजन मिलेगा। तो एक जोर का भोजन उनको मिलना, उसके 2 मोटिव थे। एक तो कुपोषण से मुक्ति, क्योंकि वहाँ घर में उनको वो सब पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है गरीबी के कारण, तो वहाँ एक तो पौष्टिक आहार मिल रहा है प्लस बच्चा आकर्षित हो रहा है ना, रोटी कमाने के झंझट से भी मुक्त है। जो छोटे छोटे बच्चे पहले काम नहीं करते थे वो, कि आपका पेट तो भर ही जाएगा, स्कूल जाओगे तो एक टाइम का तो मिलेगी और पोषण आहार मिलेगा। दूसरा फिर उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों की देखभाल करते हैं तो क्या करें, स्कूल में ला नहीं सकते, छोटे बच्चों को डिस्टर्बेंस होगा, तो आंगनबाड़ी या बालवाड़ी की व्यवस्था की गई, है ना। उसमें छोटे भाई बहनों को दर्ज करा देते हैं, वहाँ वो पढ़ते हैं उतने समय, यहाँ ये पढ़ते हैं, दोनों की शिक्षा दीक्षा होती है, अच्छे से पोषण मिलता है। तो ये क्या किया सरकार ने या समाज ने, सकारात्मक प्रयास किए, है ना। यहाँ समाज ने एफर्ट्स डाले कि बच्चों को सही विकास हो, उनको सही पोषण मिले, स्वस्थ और पोषित पोषण युक्त खाना मिले उनको, तो कुपोषण दूर हटेगा, हमारे देश का जो भविष्य है वो अच्छा स्वस्थ रहेगा, बीमारियां नहीं होंगी, कुपोषण नहीं होगा और शिक्षा भी मिलेगी। तो ये यहाँ पर सिर्फ व्यक्ति ने नहीं किए, उस व्यक्ति बच्चे को छोड़ दिया जाए कि भाई तू जो कर स्वतंत्र है, तो क्या वो विकास कर पाता अपने व्यक्तित्व का? नहीं। तो यहाँ पर सकारात्मक स्वतंत्रता ये दायरे बढ़ाती है कि वो समाज और पूरे राजनीतिक या भौतिक जगत के सारे जो संबंध हैं वो उनको ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध कराएं कि वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाए। तो सकारात्मक और नकारात्मक ये फर्क है, यानी नकारात्मक कहती है कि कम से कम हस्तक्षेप करो, और सकारात्मक कहती है कि हस्तक्षेप आवश्यक है क्योंकि व्यक्ति के विकास के लिए, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, इस हस्तक्षेप का ज्यादा दायरा, जो निरंकुश शासक होते हैं वो कहते हैं कि हम तुम्हारे विकास के लिए तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा हस्तक्षेप बढ़ जाता है ना। तो वो गलत है कि व्यक्ति को इतना भी मत करो कि उसका जीना दूभर हो जाए। तो ये सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच अंतर है, दोनों का अर्थ था। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में ना आया होगा, कुछ समझ में ना भी आया तो कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, और मैं उत्तर तुरंत नहीं दे पाऊँ तो एक आध दिन में जब भी आपका कमेंट सीन होता है तो मैं ज़रूर उत्तर देती हूँ। और इसके बाद अभी आखिरी इसका भाग जब बनाएंगे तो उसमें हम विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर चर्चा करेंगे। तो बहुत बड़ा एक टॉपिक है, ठीक है, कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों होना चाहिए और कितनी होना चाहिए और क्या प्रतिबंध होना चाहिए, इनके ऊपर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।